गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका विनीजा में। हर सुबह 8 बजे एक अद्भुत कहानी के साथ और हर रविवार सुबह 9 बजे अविस्मरणीय कहानी के साथ। दोस्तों, एज पर योर फीडबैक हम धीरे धीरे अपने अंदर में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और चैनल को भी बेहतर बनाने की ओर अग्रसर हैं। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं उसको सुनने के बाद आपको खुद लगेगा मेरी जिंदगी की तकलीफें तो कुछ भी नहीं है और मेरे साथ इतनी बुरी परिस्थिति कभी नहीं हुई है। और जब आप आज की कहानी के पात्र के साहस, लगन, इच्छा शक्ति और संकल्प की शक्ति को सुनेंगे तो आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे और अपने सारे गमों को भूल जाएंगे। तो हमारी आज की कहानी ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने जीवन में आने वाले हर बाधा को पार किया और अपने हर लक्ष्य को पूरा किया। तो हमारे योद्धा का नाम है, नाम नहीं डायरेक्ट कहानी सुनिए। आज की कहानी का शीर्षक है संकल्प की शक्ति। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, संकल्प की शक्ति है। देहात में एक छोटा स्कूल था। जाड़े के दिनों में वहाँ कोयले का एक पुराना स्टोव जला दिया जाता था ताकि क्लास गर्म रहे। एक छोटा लड़का हर दिन सुबह स्कूल आता था। वह टीचर और सहपाठियों के आने के पहले आग जला देता था ताकि उनके आने तक कमरा गर्म हो जाए। एक सुबह जब सभी लोग आए तो उन्होंने देखा कि स्कूल में आग लगी हुई है। उन्होंने आग से जलती इमारत से छोटे बच्चे को बाहर निकाला। वह बेहोश हो चुका था और जिंदा कम मुर्दा ज्यादा दिख रहा था। उसके शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह से जल गया था। उसे करीबी काउंटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। पलंग पर लेटे लेटे अर्ध मूर्छित लड़के ने अपनी माँ और डॉक्टर की बातें सुनी। डॉक्टर उसकी माँ को बता रहे थे कि उनका बेटा निश्चित रूप से मर जाएगा, जो दरअसल उसके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आग ने उसके शरीर के निचले हिस्से को बुरी तरह से जला डाला है। लेकिन वह बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था। उसने जिंदा रहने की ठान ली। इसलिए डॉक्टर को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि वह बच गया। जब मौत का खतरा टल गया तो उसने एक बार फिर डॉक्टर और माँ को धीरे धीरे बातें करते सुना। डॉक्टर ने बताया कि चूंकि आग ने उसके शरीर के निचले हिस्से का इतना सारा मांस जला दिया था, इसलिए यह बहुत अच्छा होता कि वह मर जाता, क्योंकि अब वह जिंदगी भर अपाहिज रहेगा और अपने शरीर के निचले हिस्से का उपयोग कभी नहीं कर पाएगा। वह कभी नहीं चल पाएगा। एक बार फिर बहादुर लड़के ने संकल्प कर लिया, वह अपाहिज नहीं रहेगा, वह चलकर दिखाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कमर के नीचे उसके शरीर में जान ही नहीं थी। उसके पतले पैर बेजान से लटके हुए थे। अंततः उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हर दिन उसकी माँ उसके छोटे पैरों की मालिश करती थी, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं होता था, कोई नियंत्रण नहीं, कोई हलचल नहीं। लेकिन उसका संकल्प था कि वह चलकर दिखाएगा। जब वह बिस्तर पर नहीं रहता था तो वह व्हीलचेयर पर रहता था। एक धूप भरे दिन उसकी माँ ने उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर अहाते में छोड़ दिया ताकि वह ताजी हवा में सांस ले सके। उस दिन वहाँ बैठे रहने के बजाय उसने कुर्सी से खुद को नीचे गिरा लिया। वह घास पर जैसे तैसे रेंगता हुआ गया और अपने पैरों को घसीटता रहा। वह अपने घर की लकड़ी की सफेद बागड़ तक गया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को बागड़ तक ऊपर उठाया। फिर धीरे धीरे वह खुद को बागड़ के साथ साथ घसीटने लगा, क्योंकि उसने संकल्प कर लिया था कि वह चलकर दिखाएगा। वह यह काम हर दिन करने लगा जब तक कि उसने अहाते के चारों तरफ बागड़ के पास एक चिकना रास्ता तैयार नहीं कर लिया। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी, उसके पैरों में एक बार फिर से जान आ जाए। आखिर नियमित मालिश, लगन और दृढ़ संकल्प की बदौलत उसमें खड़े रहने की शक्ति आ गई। फिर वह रुक रुक कर चलने लगा, फिर अपने आप चलने लगा और फिर दौड़ने लगा। वह पैदल चलकर स्कूल जाने लगा, फिर दौड़कर स्कूल जाने लगा, क्योंकि उसे दौड़ने में मजा आता था। बाद में वह कॉलेज की एथलेटिक्स टीम में शामिल हो गया। जिस लड़के के जिंदा रहने की कतई उम्मीद नहीं थी,
जिसके बारे में यह कहा गया था कि वह निश्चित रूप से कभी नहीं चल पाएगा, जिसके कभी दौड़ने की तो कतई उम्मीद नहीं थी, बाद में डॉक्टर ग्लेन कनिंघम नाम के इसी संकल्पवान लड़के ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 1 मील की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे योद्धा, हमारे नायक हैं डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। सामान्य व्यक्ति और योद्धा में मूलभूत अंतर यही होता है कि योद्धा हर चीज को चुनौती की तरह लेता है, जबकि सामान्य व्यक्ति हर चीज को वरदान या श्राप मानता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो और संकल्प लेकर कार्य में जुट जाओ। यह जीवन भला है कितने दिन का, जब तुम इन संसार में आए हो तो कुछ चिन्ह छोड़ जाओ, अन्यथा तुम में और वृक्षादि में अंतर क्या रह जाएगा। वो भी पैदा होते हैं, परिणाम को प्राप्त होते हैं और मर जाते हैं। तो सवाल यह है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वर्षों बाद भी हमको याद किया जाएगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं और हम हार मान जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है, जब हम किसी कार्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प बना लेते हैं तो हमारे शरीर में एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो कार्य को बनाने में मदद करता है। तो देरी सिर्फ दृढ़ संकल्प लेने की है। उम्मीद करती हूँ आज की सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने सपनों के लिए दृढ़ संकल्प लेंगे और इच्छा शक्ति की ताकत से अपने सभी अरमानों को पूरा करेंगे। तो स्टोरी को लाइक ज़रूर करें और हमारी स्टोरीज को उनको ज़रूर शेयर करें जो सकारात्मक रहना पसंद करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारी पहली कहानी जो बच्चों पर आधारित थी, हम फूलों को नहीं बच्चों को पाल रहे हैं, वो सुनना ना भूलें। साथ ही रविवार की पहली कहानी प्रेम की सच्ची कहानी, दोनों ही कहानी आपके आत्मा को सुकून के सागर में गोता जरूर लगवाएगी। साथ ही इस रविवार सुनिए लियो टॉलस्टॉय की अद्भुत कहानी। लियो टॉलस्टॉय दुनिया के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक हैं, तो उन्हें सुनना ना भूलें। हमारी कहानियों को सुनने व लाइक करने के लिए धन्यवाद।